कुछ सालों पहले से ही सिम्पसन्स कार्टून की प्रेडिक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चे हो रहे हैं और काफी सारे क्रिएटर ने सिम्पसन्स कार्टून की प्रेडिक्शन को भी दिखाया है। जैसा कि कोरोना वायरस 2020 में आया था, लेकिन सिम्पसन्स इसका प्रेडिक्शन 1993 में ही कर दिया था। डिज्नी ने 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया, लेकिन इसका भी प्रेडिक्शन 1998 में सिम्पसन्स अपने एपिसोड में दिखाया। और तो और सिम्पसन्स ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर बम से अटैक के बारे में भी कहा है, यानी वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत के बारे में। तो आखिर सिम्पसन्स को इतना कैसे पता होता है कि फ्यूचर में ठीक वैसा ही होगा? क्या सिम्पसन्स के क्रिएटर के पास अनोखा शक्ति है, या फिर सिम्पसन्स के क्रिएटर टाइम ट्रेवल कर सकता है, जहां से वो फ्यूचर में जाकर होने वाली चीज को देखता है और फिर उसके ऊपर ही एक एपिसोड बना देता है जो फ्यूचर में सच होती है? आखिर क्या है सिम्पसन्स कार्टून की सच्चाई, जानते हैं स्वीट फैक्ट की इस वीडियो में। वैसे तो सिम्पसन्स एक बहुत ही पुराना कार्टून सीरीज है और फ्यूचर प्रेडिक्शन की वजह से 2015 के बाद से ये कार्टून और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया और इसीलिए सिम्पसन्स की क्रिएटर प्रेडिक्शन करते ही जा रहा है और इसने एक दो नहीं बल्कि पूरे 43 प्रेडिक्शन कर रखा है, जिनमें से क्वीन एलिजाबेथ की डेथ भी है। लेकिन इसके ऊपर यकीन करने से पहले आप जरा इस इमेज को देखिए। ये इमेज बिल्कुल ही फेक है और इसकी रियल इमेज कुछ ऐसी है जिसमें एक्स की जगह कुछ और ही था। आप ऐसे ही मॉडिफाई क्वीन एलिजाबेथ की डेड बॉडी के साथ किया गया था। दरअसल इस इमेज को डोनाल्ड ट्रम्प की इस इमेज से मॉडिफाई करके बनाया गया था। और मजे की बात तो यह है कि ये फोटो भी फेक है, मतलब एक फेक फोटो से दूसरी फेक फोटो। लेकिन ये तो हो गई फोटो वाली बात। लेकिन सिम्पसन्स का एक एपिसोड है जिसमें क्वीन एलिजाबेथ की मौत की तारीख को दिखाया गया है। इस एपिसोड में होमर सिम्पसन्स अपने कार चला रहे थे और गलती से उसकी कार क्वीन एलिजाबेथ की कैरिज को ठोक देती है, जिसके बाद क्वीन अपनी कैरिज से बाहर निकलता है तो उसके पीछे एक पर्ची होती है जिसमें 8/9/2022 लिखा हुआ था और उसी तारीख को ही क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी। लेकिन ये एक फेक वीडियो है। अगर ओरिजिनल वीडियो की बात करें तो उसमें भी सेम सीन को दिखाया गया। आप खुद देख लो, इसमें तो कोई पर्ची ही नहीं है क्योंकि ये एक ओरिजिनल वीडियो की क्लिप है और सिम्पसन्स ने ओरिजिनल वीडियो में पर्ची नहीं लगाया और पर्ची की जगह पर खाली छोड़ दिया ताकि बाद में इसे मॉडिफाई करके बना सके। और जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई तब उस तारीख को इस एपिसोड में मॉडिफाई करके अटैच कर दिया गया और ओरिजिनल वीडियो को सभी जगह से हटा दिया गया, जिसके वजह से लोगों को ओरिजिनल वीडियो नहीं मिला और सभी को इस डुप्लीकेट वीडियो ही मिला और लोगों को लगा कि सिम्पसन्स का ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सच हो गया, लेकिन ये फेक था। वैसे तो सिम्पसन्स का एक ऐसा एपिसोड है जिसमें दिखाया जाता है एक ड्रैगन पूरी की पूरी सिटी को अपने मुंह से निकलने वाली आग से तबाही कर रहे हैं। वैसे तो ये एक नॉर्मल सी चीज है, लेकिन ये एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है और करीब 3 साल बाद सेम सीन को गेम ऑफ थ्रोन एपिक सीरीज में दिखाया गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन या कोइंसिडेंस ना हो और गेम ऑफ थ्रोन एपिक सीरीज के मेकर्स ने जानबूझकर सिम्पसन्स कार्टून की क्लिप को कॉपी किया हो ताकि फ्यूचर में जब भी सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन को लेकर बातें सामने आए तो गेम ऑफ थ्रोन एपिक सीरीज के भी बातें इजीली सामने आ जाए। लेकिन ये तो हो गई कॉपी वाली बात। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि कोई अपने मौत को भी द सिम्पसन्स कार्टून से कॉपी किया? 1993 के 6 मई को सिम्पसन्स कार्टून के सीजन 4 मार्च इन चेन्स में एक बास्केटबॉल प्लेयर की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो जाती है, जिसके शर्ट में कोबी लिखा हुआ था। लेकिन अमेरिका के फेमस बास्केटबॉल प्लेयर कोबी ब्रायंट एक बास्केटबॉल गेम के लिए 2020 के 26 जनवरी को एक हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, लेकिन धुंध की वजह से इनका हेलीकॉप्टर एक जंगल में जाकर क्रैश हो गया था। लेकिन शॉकिंग की बात तो यह है कि सिम्पसन्स का ये एपिसोड कोबी के मौत के 27 साल पहले ही बनाया गया था, लेकिन कोबी की मौत भी सेम वैसा ही हुआ जैसे सिम्पसन्स कार्टून में दिखाया गया था। और मजे की बात तो यह है कि कोबी का बास्केटबॉल की करियर साल 1996 में शुरू हुई थी, लेकिन सिम्पसन्स ने इससे भी 3 साल पहले ही कह दिया कि ये एक फेमस बास्केटबॉल प्लेयर होगा और इसका मौत भी कुछ इस प्रकार होगा। आप लोगों को ये सुनकर लग रहा होगा कि सिम्पसन्स कार्टून तो सच में ही फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सच नहीं है। दरअसल इसमें सिम्पसन्स की क्रिएटर ने 2 उपाय लगाया होगा। एक तो है कि सिम्पसन्स ने या तो इस एपिसोड को अपने आइडिया से बनाया होगा कि फ्यूचर में ये सब बातें रियल में भी हो सकते हैं, यानी सिम्पसन्स के क्रिएटर एक तुक्के लगाया होगा कि फ्यूचर में ये सब चीजें रियल में भी होगा और सेम फ्यूचर में ये सब बातें रियल हो गया। तो क्या सिम्पसन्स फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकता है या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए।
और एक हिस्ट्री है जिसमें सेम उस सिम्पसन की तरह ही सेम वो अपने मौत को द सिम्पसन्स कार्टून से कॉपी किया। साल 2003 में काफी ज्यादा फेमस दो एंटरटेनर शीसफ्रीड और रॉय, उनसे ही ट्रेनिंग किया गया व्हाइट टाइगर ने उनके ऊपर ही जानलेवा हमला कर दिया। ऐसा होता है कि एक शो में उनके ही व्हाइट टाइगर उनसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उनके ऊपर ही जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन ये जो एक्सीडेंट था ना, ये कोई शो का हिस्सा नहीं था कि शो में कुछ ऐसा भी दिखाना है। ये एक रियल एक्सीडेंट है और शो में टाइगर रियल में ही उनके ऊपर हमला कर देता है और ये एक्सीडेंट करीब 2003 में हुआ था। लेकिन उससे ठीक 10 साल पहले यानी 1993 में सिम्पसन्स कार्टून की सीजन 5 के एपिसोड 10 में हुबहू यही घटना को दिखाया गया। इस एपिसोड में दो फेमस एंटरटेनर अपने व्हाइट टाइगर के साथ शो में परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन अचानक शो के दौरान उनका टाइगर खुद से ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उन दोनों एंटरटेनर के ऊपर ही जानलेवा हमला कर देता है। और तो और इस एपिसोड में जो टाइगर की अटैक वाली सीन को दिखाया गया है वो बिल्कुल रियल लाइफ से मैच खाते हैं। अगर इस एपिसोड की पूरे रहस्य को खोलना चाहे तो इस कार्टून में दो कैरेक्टर को दिखाया गया है, लेकिन यही कैरेक्टर रियल लाइफ में शीसफ्रीड और रॉय है। लेकिन इसमें भी सेम वैसा ही हुआ जैसा गेम ऑफ थ्रोन एपिक सीरीज के साथ हुआ था, यानी शो के जो मैनेजर है वो सिम्पसन्स की यही एपिसोड को रियल फ्यूचर प्रेडिक्शन साबित करना चाहते हो, ताकि जब भी प्रेडिक्शन कार्टून की बात आए तो उसमें सिम्पसन्स पहले नंबर पर आए। और सिम्पसन्स की यही प्रेडिक्शन की वजह से ये एंटरटेनमेंट शो थोड़ा पॉपुलैरिटी हासिल कर सके, या फिर ये भी हो सकता है कि वो सिम्पसन्स ने एक तुक्का मारा होगा जो फ्यूचर में गलती से सच हो गया। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी किसी चीज के ऊपर डील फाइनल होता है तो वो लोग उस बात को बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रखते हैं ताकि मार्केट में किसी को पता तक न चले। लेकिन सिम्पसन्स ने एक बारी हॉलीवुड डील को भी 19 साल पहले ही लोगों के सामने लाके रख दिया था कि फ्यूचर में हॉलीवुड के ऊपर डील फाइनल होगा। 1998 में सिम्पसन्स का एक एपिसोड आया था जिसमें ये दिखाया गया था कि 20th सेंचुरी फॉक्स को डिज्नी ने खरीद लिया। जब ये एपिसोड बनाया गया था तब ना फॉक्स वालों को पता था ना ही डिज्नी को पता था कि ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, वो भी 19 साल बाद यानी 2017 में। और जब डिज्नी और फॉक्स जब आपस में मिल गए तब लोगों को पता चला कि सिम्पसन्स ने ये प्रेडिक्शन बहुत साल पहले ही अपने एपिसोड में किए थे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सिम्पसन्स का जो मेकर्स है उसकी पहचान किसी बड़े डीलर के साथ हो और उसको पता था कि फ्यूचर में डिज्नी ने 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीद लेगा और उसने सिम्पसन्स के मेकर को बता दिया, जिसके बाद वो इसके ऊपर एक कार्टून सीरीज बना दिया। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आपने गॉड पार्टिकल का नाम सुना होगा तो आपको पता होगा कि 2012 में एक बहुत ही बड़ा खोज हुआ था जो स्विट्जरलैंड के जेनेवा के CERN के साइंटिस्ट ने गॉड पार्टिकल को खोजा था। और ये गॉड पार्टिकल हमारे लिए यूनिवर्स के निर्माणों को समझने के लिए सबसे आसान चीज है। ये जो गॉड पार्टिकल है इसको हिग्स बोसन नाम से भी जाना जाता है और ये यूनिवर्स से रिलेटेड एक काफी इम्पोर्टेंट खोज थी। लेकिन 1998 में यानी 14 साल पहले सिम्पसन्स की एक एपिसोड में गॉड पार्टिकल हिग्स बोसन के मार्क्स को कैलकुलेट करके दिखाया गया था एक ब्लैक बोर्ड में। जब सिम्पसन्स का ये एपिसोड टेलीकास्ट हुआ टीवी पर तब शायद साइंटिस्ट को भी पता नहीं था कि फ्यूचर में इसके ऊपर ही रिसर्च करना पड़ेगा। वैसे तो सिम्पसन्स ने ऐसे बहुत सारे चीजों के ऊपर प्रेडिक्शन किया है, लेकिन साइंस के ऊपर इतनी बड़ी रिसर्च के बारे में प्रेडिक्शन करना बिल्कुल शॉकिंग बात है, क्योंकि साइंस के बारे में प्रेडिक्शन करना और वो भी सच हो जाना, इसको जानकर मुझे लग रहा है कि सिम्पसन्स की क्रिएटर टाइम ट्रेवल कर सकता है या तो सिम्पसन्स की क्रिएटर के पास अनोखी शक्ति है, क्योंकि इस वाले एपिसोड फेक हो ही नहीं सकता। फेक होने की सारी रास्ते बंद थे। और तो और सिम्पसन्स की एक एपिसोड में ये भी दिखाया गया था कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर बम से अटैक भी कर सकता है, लेकिन ये सब सिम्पसन्स ने मजाक में कहा था। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, लेकिन फिर भी ये सच हो सकता है। और एक एपिसोड में तो पाकिस्तान को लेकर सिम्पसन्स की एक और प्रेडिक्शन सामने आई जिसमें पाकिस्तान की टुकड़े होते हुए बताया जा रहा है, लेकिन इसमें कितना सच्चा है वो आने वाले फ्यूचर में ही पता चलेगा। तब तक वेट कर लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।